नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुक्तिधाम के पीछे अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, इलाके में सनसनी। समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार के घर पर छापेमारी, भारी मात्रा में कैश बरामद। और महापौर अपने विवेक से करे काम, ना बने विधायक का मोहरा। निगम के 1 दर्जन पार्षदों ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर लगाए गंभीर आरोप। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति का पानी में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। घटना सिकंदरपुर ओपी के मुक्तिधाम के पीछे स्थित बूढ़ी गंडक नदी की है। दरअसल शुक्रवार की शाम सिकंदरपुर में मुक्तिधाम में दाह संस्कार के लिए पहुंचे कई लोगों ने एक लाश को नदी में बहता देखा, तब जाकर इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। उसके पास से कलमबाग चौक की एक कोचिंग सेंटर का बगैर फोटो लगा आईडी कार्ड बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी हुई है। अरे यहाँ से फोन गया था कि एगो नदी, जहाँ शमशान घाट में एगो नदी किनारे लाश दहता हुआ आ रहा है, उसी को निकलवाए हैं। पूरा बॉडी तो सड़ा हुआ है, बदबू दे रहा है। इंक्वेस्ट कर दिए हैं, डेड बॉडी चालान बना दिए हैं, ले जा रहे हैं एसकेएमसीएच में रख देते हैं। लाश के पहचान हो जाएगा तो ऐसी करेंगे, अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। बॉडी में क्या कपड़ा है, क्या जंघिया और गंजी है। आईडी वगैरह कुछ नहीं है? ना, मोबाइल नंबर भी मिला है। मोबाइल नंबर फोन किया है, घर वाला अभी आ रहा। इसका एगो सील ले लीजिए। क्या पहचान हुई है? नाम इसमें नहीं लिखा, किसी का नंबर रखा हुआ है। आगे कार्रवाई सर, अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इसका अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना मोतीपुर थाना इलाके के गांव की है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पड़ोस के मोहम्मद महजाद नामक युवक के द्वारा लगातार उस पर बुरी नजर डाला जा रहा था। स्कूल जाने के क्रम में 12 तारीख को उसे गलत नीयत से ले जाकर दुष्कर्म जैसा घिनौना काम कर दिया गया। फिलहाल महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस छात्रा का मेडिकल कराकर कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवा दी है। वहीं आरोपी युवक की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। कल शाम एक महिला आई अपनी माँ के साथ थाने पर। वो बताई कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, कि हमको केस करना है। तो आई तो मैं मैडम से मिली। मैडम फिर केस रजिस्टर्ड किए। उसका आज हम बयान कराए हैं। लड़की क्या बताई है? लड़की बताई कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। कौन किया, बगल का है, कौन है, क्या है? ग्रामीण है। क्या नाम है? उसका नाम है मजीद। मोहम्मद मजीद नहीं, उसका नाम है महजाद, मोहम्मद महजाद। उसके पिता का नाम हो गया आपको मोहम्मद मजीद। यही आरोपी है? वही आरोपी। भागा हुआ है कि पकड़ा गया? अभी फिरार होगा। अभी छापेमारी चल रहा है। जी, छापेमारी चल रही है। समस्तीपुर में सब रजिस्ट्रार मनोरंजन के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और पटना स्थित तीनों ठिकानों पर विजिलेंस की अलग अलग टीमों ने एक साथ छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में की गई इस छापेमारी में आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी अन्वेषण एक एसयूबी टीम शामिल है। अलग अलग टीम सुबह 8 बजे एक साथ तीनों जिले के स्थित सब रजिस्ट्रार के ठिकानों पर पहुंची। विशेष निगरानी इकाई ने 16 दिसंबर को सब रजिस्ट्रार मनोरंजन के खिलाफ आय से अधिक 1,62,36,926 की संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया है। मनोरंजन अभी समस्तीपुर जिले के निबंधन कार्यालय में तैनात है। पटना और मुजफ्फरपुर में भी उनके आवास है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में सब रजिस्ट्रार के घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला है।
आय से अधिक संपत्ति का मामला है, विशेष निगरानी इकाई की द्वारा की जा रही है। अभी रेड चल रहा है, सब पूरा होने के बाद आपको बताएं। किनके यहाँ चल रहा था छापेमारी और क्या कुछ मिल रहा है? मणिरंजन जी हैं, यहाँ DSR हैं। अच्छा, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। क्या कुछ सामने कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब बताया जाएगा। किन किन जगहों पे चल रहा है? इनके अन्य ठिकानों, इनके 4 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। हाँ, और कंक्लूड होता है तो आपको कौन जगह कौन है? ये पटना में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना की पुलिस ने सरकारी राशि के गबन मामले में पंचायत सचिव को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ 2013 में तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी ने FIR दर्ज कराया था, जिसमें एक मुखिया नूतन कुमारी का नाम भी था। इस पे छात्रवृत्ति की राशि गबन करने का आरोप था। उसी मामले में पंचायत सचिव कृष्णनंदन सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बताया गया कि 2012 में कटरा थाना में तत्कालीन जिला पदाधिकारी ने केस दर्ज कराया था। इसमें छात्रवृत्ति की राशि 4,35,000 रुपए गबन का आरोप था। इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है। मामला है 13 का सरकारी राशि जो छात्रवृत्ति गरीब को बढ़ता है, दलित समाज को जो बच्चा को बढ़ता है, उसी राशि का गबन में इनको जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा दोषी पाया गया था। उसी के आधार पर इनको आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, लाया गया है। कितने का गबन होगा? गबन है 4,35,000 रुपये का लगभग। उसी मामले में गिरफ्तारी हुई है? इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। आज तक ये इनके इसमें बर्री पंचायत के मुखिया नूतन देवी पहले जेल जा चुके हैं और इनकी गिरफ्तारी पर जांच चल रही थी। जो गिरफ्तारी पूर्ण होने पर इनको आज न्यायिक हिरासत में लाया गया है। मुजफ्फरपुर में शराब माफिया पुलिस को चकमा देने के लिए नित्य नए नए आइडिया अपनाते हैं, लेकिन इस बार जो आइडिया सामने आया है वह सुनने में काफी अजीब लगता है। लोग जिस जगह जाने से कतराते हैं उसे शराब माफिया ने सुरक्षित ठिकाना बना लिया। हम बात कर रहे हैं शमशान घाट की। मनियारी थाना इलाके के पकाही में शमशान घाट से पुलिस ने 10 लाख से अधिक की शराब जब्त की है। कुल शराब 72 कार्टन है। इसे धंधेबाजों ने लाश वाले कपड़े से ढक कर रखा था, जहां से पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। DSP पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पकाही में शराब की खेप मंगाई गई है। इसी आधार पर मनियारी थानेदार अजय पासवान के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी के निर्देश दिया गया। टीम ने शमशान घाट पहुंचकर छानबीन की तो वहां से भारी मात्रा में शराब मिली। पुलिस भी दंग रह गई कि एक ऐसी जगह भी शराब का ठिकाना लगाया जा सकता है। कल शाम को कुछ गुप्त सूचना मिली मनियारी थाना को, और उसकी सूचना के आधार पे एक बागी करके मनियारी बॉर्डर के पास का जगह है, वहाँ पे पुलिस गई। पुलिस ने छापामारी की और उस छापेमारी में लगभग 630-40 लीटर विदेशी शराब मिला, जिसको जब्त कर लिया गया है। पर अभी कोई इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस शराब का सोर्स और ये किसका था और इसकी आगे की कार्रवाई के लिए अभी से जांच पड़ताल और छापेमारी की जा रही है। निगम के 1 दर्जन वार्ड पार्षदों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि नगर विधायक विजेंद्र चौधरी निगम के विकास कार्यों में अवैध दखल अंदाजी कर रहे हैं। महापौर राकेश कुमार को मोहरा बनाकर विरोधी पार्षदों को निशाना बना रहे हैं। वार्ड पार्षद और पूर्व महापौर द्वारा स्वीकृत एवं एजेंसी बहाल होने के बाद भी वार्ड 21 के गरीब स्थान रोड में सड़क और नाला निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। वार्डों के निरीक्षण के नाम पर निकाय चुनाव में वार्ड से हारे उम्मीदवारों को लेकर नगर विधायक और महापौर घूम रहे हैं। वो पार्षदों का नहीं, वहां की जनता का अपमान कर रहे हैं। वार्ड 46 के पार्षद नंद कुमार प्रसाद शाह, वार्ड 20 के पार्षद संजय कुमार केजरीवाल, वार्ड 21 के पार्षद KP पप्पू, वार्ड 27 के पार्षद अजय ओझा, वार्ड 41 के पार्षद सीमा झा, वार्ड 15 की पार्षद अंजू कुमारी, वार्ड 44 के पार्षद शेरू अहमद, वार्ड 12 की पार्षद शहनाज खातून ने नगर विधायक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उस भक्तों के पांव में नाले में गंदा पानी, पैखाना का बहता हुआ पानी लगता था, वहां के पार्षद ने उस समय के निवर्तमान महापौर के अनुशंसा से उस नाले का निर्माण करवाना शुरू किया। लेकिन 2 साल पहले आज के वर्तमान विधायक उसी काम के लिए धरना पे बैठते हैं, लेकिन हमारे मित्रवर KP पप्पू जी चूंकि विधायक के खेमा के नहीं हैं,
इसलिए बाबा गरीबनाथ धाम के वो श्रद्धालु लाखों पैखाना में बहते हुए पानी में आके दर्शन करें, इसकी भी उनको चिंता नहीं है और अपने विरोध को साधने के लिए उस काम का विरोध कर रहे हैं। मैं तो चाहूंगा, हे बाबा गरीबनाथ, इस विजेंद्र चौधरी जी को जो आज का विधायक है, इसको सद्बुद्धि दे भगवान। आप इसको अपने चरणों में स्थान दे चाहे नहीं दे, सद्बुद्धि दे कि कम से कम विकास के काम में एक रूपता की बात सोचे विधायक, न कि वो पार्षद मेरा, ये पार्षद मेरा, नहीं मेरा। इस पॉलिसी पे वो चलेंगे। 5 साल के बाद जनता हिसाब किताब मांगती है और हिसाब किताब करती है। ऐसा न हो कि बाबा का कहर उस पर टूट पड़े। सारा काम करके टेंडर वगैरह विधिवत हो करके काम शुरू हुआ और उसमें ये नगर विधायक ऐसे तिकड़मबाज और विकास विरोधी लोग हैं कि सारे अपने विरोधी को टारगेट कर रहे हैं और उनके वार्ड में जाकर के जो पराजित जो उम्मीदवार हैं पिछले चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, उनको लेकर के घूमते हैं और वहां के स्थानीय पार्षद को कवर नहीं करते हैं। और ये बताइए, ये बाबा गरीबनाथ जो इतना प्रसिद्ध धाम है, हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है, उसमें विकास कार्य को रोकने का ये मेयर के माध्यम से मुजफ्फरपुर नगर निगम में ही हस्तक्षेप बंद नहीं कर रहे हैं। और ये नए जो हमारे मेयर चुने गए हैं, इंजीनियर राकेश कुमार जी, इन पर दबाव डाल के इनको गलत रास्ता पर ले जा करके ये बाबा गरीबनाथ मंदिर के निकट जो वार्ड 21 में जो विकास का काम चल रहा था, निर्माण का काम, उसको रुकवाने का आदेश इन्होंने। देखिए, मैं बाबा गरीबनाथ का सेवक हूँ। आज से 10 साल पूर्व हमको यहाँ के जनता ने सेवा का करने का मौका दिया। मैं बहुत अपने आप को शुक्रगुजार हूँ। मैं वहाँ का सेवक हूँ जहाँ का एक गर्दा भी यहाँ नहरी उठा करके ले जाते हैं। ऐसे जगह पे यहाँ पे नाले के पानी का में बाबा का दर्शन हुआ करता था। मैं जब पार्षद नहीं था तो मैंने सोचा था, मैंने अपने अंदर में एक शक्ति लाया कि हमें पार्षद बन करके यहाँ पे बाबा के नगरी में पानी नहीं लगने देना है। इसका मैंने प्रयास किया। पिछले टर्म में कुल 18,82,700 कुछ रुपया का ही मेरे यहाँ काम हुआ और 10 भेपर और 2 चापाकल पे मैंने 5 साल गुजार दिया। दूसरे टर्म में मेरा कमरिया पद के लिए सबसे बड़ा यहाँ बिहार का एकमात्र ऐसा ये दर्शनीय स्थल है। इस दर्शनीय स्थल पे कोई राजनीतिक मैं नहीं चाहता हूँ, न करना चाहता हूँ। और जो लोग करते हैं उनको अपने आप बाबा उनको बुद्धि दे, सबुद्धि दे, वो अपने आप हट जाएंगे। विकास में मेयर और पार्षद रोड़े अटका रहे हैं शहर के इस विकास में नहीं, ये इस बाबा के नगरी में जहाँ दर्शन करने अपनी मत्था टेकने आते हैं, वहाँ टेकना छोड़ के दूसरे जगह टेक लेते हैं और उसके बाद पर ये काम खराब कर देते हैं। उनको ये सोचना चाहिए, एक महापौर को ये समझना चाहिए कि जिसके वार्ड पार्षद के क्षेत्र में जा रहे हैं उनको पूछना भी चाहिए किस लिए वो प्रोजेक्ट बनाया। इतना बेवकूफ़ है सब। इसके पहले जो मेयर था जो लिख के गए, हमने उन पर आर्गुमेंट किया, सब उस पर चेक हुआ, जाँच हुआ और जाँच के बाद ये टेंडर हुआ। एक बार नहीं 2 बार टेंडर हुआ है और 2 बार टेंडर होने के बाद जब काम हो रहा है तो वही विधायक, जब जिस समय वो विधायक नहीं थे तो वहाँ पर उन्होंने धरना दिया था और ये कहा था कि यहाँ पर केस मुकदमा फंसा हुआ यौन शोषण करता भाजपा नेता सौ वार्ड पार्षद कहने का मौका उनको मिलता है और गाली देते हैं। और वो जब यहाँ पर जब धरना दे करके कि पानी लगा हुआ उसको दिखता नहीं है, हमने मंत्री को भी गाली दी, बिहार सरकार को भी गाली दी। और जब मैं ये बनने लगा तो वो विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि केपी पप्पू यहाँ का जनप्रतिनिधि में सबसे बड़ा भूचाल आ जाएगा और लोग के दिमाग में है कि बाबा का नगरी का सेवक ये ओरिजिनल सेवक कहलाएगा। इसके लिए हटाने के लिए हमें कोई चीज़ को पद की लालच नहीं है। हम ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको राजनीति करना है करिए, मुझे चुनाव में वोट से हराइए, लेकिन इस तरह की गंदी और ओछी सोच लगा करके और इस तरह का जो रोड पर आकर के जो इस तरह से घूमते हैं बिना पार्षद को लेकर के, ये गरिमामय पद्धति नहीं है। और इस पद्धति के साथ ये भी मैं कहता हूँ, कानून के पार्लियामेंट रॉबर्ट रूल है कि जो आदमी यहाँ पे काम करता है और जो आदमी के लिखित टेंडर होकर के पास हो जाता है, किसी की औकात नहीं है वो कैंसिल करा दे। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। ये मुझे आशा नहीं है, पहले से होता रहा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ का सेवक हूँ, मैं ईमानदारी पुरुषद आपका बेटा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हर आदमी का मैं काम करता हूँ। मेरे कोई जाति पाति नहीं है और न मैं किसी का कोई करता हूँ।
मुझे एक काम उद्देश्य है कि काम आपने कहा कि जब हमारे वार्ड में मेयर और विधायक जब आए हमें सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन हमने भी उनसे बात की। उनका साफ तौर पे कहना था कि हमने 4 दिन पहले नोटिस दिया, डायरेक्ट सबको पत्र दिया गया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ, चिट्ठी आया होगा, चिट्ठी के बावजूद भी आज तक का नियम है, जब भी मीटिंग होती है तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री भी आते हैं ना, तो माननीय विधायक को, चाहे उनके दल का हो या नहीं हो, उसको फोन जाता है कि इस समय आ रहे हैं, आपको उस समय उपस्थित रहना है। और जब मैं हमारे महापौर आए, हमारे विधायक आए, मैं स्वागत के लिए चूना पटवा के पहला आदमी हूँ कि मैं चूना पटवा के तैयार था, मैं फूल लेके तैयार था कि आएंगे बाबा का दर्शन कराएंगे, उनको कहूँगा। लेकिन कापर करूँ सिंगार का पिया मोरा आनंद, उनको ये भी समझ में नहीं आया कि ठीक को मान्यता दे रहे हैं कि फोन कॉल को मान्यता दे रहे हैं। क्या बात करते हैं, आज के युग में डिजिटल युग है, मैं प्रधानमंत्री जी का डिजिटल युग है। आपने मोबाइल पे मुझे मैसेज दिया क्या? आपने जिस ग्रुप में जो बना हुआ था, एक ग्रुप, प्रेस ग्रुप, तो बता रहे हैं कि हमने लेटर जारी किया था। लेटर क्या दिए? लेटर जाता है, लेटर जो जाता है ना, उसके बाद भी फोन आता है हर मीटिंग का। अब जितने पार्षद उनको मालूम कर लीजिए, तो हम क्या पार्षद नहीं रहे? कौन राजनीति कर रहा है? आप राजनीति कर रहे हैं। आपके पार्षद और विधायक की लड़ाई में टूटने के तो टूट गया, फिर बने नहीं तो यहाँ हो जाएगा ढाल स्थिति खराब। क्योंकि मुजफ्फरपुर में सराफा मंडी है, सबसे महंगी मंडी है, इसके बावजूद ये टूटने के तो टूट गया, कहीं लड़ाई में भी फिर ऐसा न पड़ा रह जाए। लेकिन टेंडर पास हो चुका है और काम की शुरुआत भी हो चुकी है। और आपने कहा कि रबर कौन है? रबर वाली बात आपने बीते दिनों कहा। अभी तक का जो भी मेयर बना है समीर कुमार के बाद ऐसा कोई मेयर नहीं बना जो रबर स्टाम्प नहीं रहा हो। जो कहेगा वो वही सुनेगा वो। तो ऐसे आदमी में आप शांत रहिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो रबर स्टाम्प है, रबर स्टाम्प को अपना भी सोच होना चाहिए। इसके पहले भी वो चुनाव लड़े थे, मैंने बिना पैसे का दावे से उनको लिखित फोटो के साथ उनको वोट दे करके दिया। मैंने उनको बनाने का प्रयास किया। आज अपने पद लोलुप में कहीं भी चले जाए उसका क्या मतलब होता है? उनको ये सोचना चाहिए कि शहर का महापौर सबके लिए महापौर होता है। वो गरीब स्थान में आकर राजनीति करें कि नहीं बनना चाहिए। उनको लिखित देने से पहले अपने गिरिबान में झांकना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि एक महापौर के पद पर आकर के ये छोटी सी सोच, संकुचित सोच नहीं लाना चाहिए। आपने करवा दिया है क्या? आपकी राजनीति में ये बनेगा? राजनीतिक में नहीं, ये पूरा प्रशासन के साथ में हूँ और प्रशासन ने लिखित इसमें टेंडर दिया है। इसमें प्रशासक को ही साइन करता है। इसमें टेंडर हो करके हुआ है, घर से नहीं हो रहा है काम कि अपने हाथ का उठा के दे दे। ये 33 लाख रुपए का योजना है। आप योजना का जो स्थिति है उस योजना में ये पास हुआ है और टेंडर हो करके ये पैसा जब भी होगा तो उसके खाते में जो ठेकेदार उसके खाते में जाएगा। इसमें कोई लेन देन का जो करने वाले हैं उनको लालच होगा, इसलिए वो सोचेंगे कमीशन नहीं मिलेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे होंगे, तो उसका भी कार्रवाई होगी। और हम तो इतने जानते हैं कि जो कमीशन खाने आए हैं, जो पैसा लगा के, कमीशन यहाँ न मिलने वाला है, यहाँ काम होने वाला है। काम करें और सम्मान पाएं और नहीं तो फिर हाथी। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के लिए गुजरात मॉडल लागू करना होगा। जिस तरह वहां पर लोग स्लिप लेकर जाते हैं और सीमित मात्रा में शराब मिलती है, उसी तरह बिहार में भी शराब मिले। इससे कभी कोई गरीब जहरीली शराब के सेवन से नहीं मरेगा। लेकिन अभी जो व्यवस्था है वह गरीबों के हित में नहीं है। आज 70% से अधिक गरीब जेल में है। पुलिस भी सिर्फ उन्हें ही पकड़कर जेल भेज रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री, एमएलए, आईएएस, आईपीएस और जुडिशियल अफसर तक शराब पीते हैं, लेकिन वो सिर्फ रात में 10 बजे के बाद पीते हैं और घर में सो जाते हैं। उसी तरह सबको शराब पीना चाहिए। जीतन राम मांझी से बात किया है डेन न्यूज संवाददाता आमिर ने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुजफ्फरपुर में हैं, उनसे हम बात करते हैं। मांझी जी, पहले ऐसे एनडीए के आप शख्स हैं जो कि शराबबंदी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब उठा रहे हैं तो आप लोग जान ही रहे हैं। हम जनता से अपील करना चाह रहे हैं, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि कोई भी नीति सरकार के हित में होनी चाहिए। ये बात है कि शराबबंदी से लोगों को फ़ायदा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। और सरकार नीति के आड़ में जो नीचे के पदाधिकारी लोग गरीब तबके के लोग को अपना कोटा पुराने के नाम पर जेल भेजते हैं, कम से कम शराब पान मिलने पर भी वैसा नहीं होना चाहिए। वैसे लोग जो शराब के चलते जेल में गए हैं, जिनके बाल बच्चे इधर उधर हो रहे हैं, उनके लिए सरकार की व्यवस्था करनी चाहिए। और साथ साथ हम ये भी लोग से कहते हैं गरीबों से कि देखो, अमीर लोग 10 बजे के बाद शराब पीता है दवा के रूप में शराब पीने में कोई दोष नहीं है। उनका तुम देखिए करो, और जो शराब लेना भी अगर है कम मात्रा में
तो 10 बजे के बाद लो, ताकि दुनिया नहीं जाने। ऐसा करने से तुमको पकड़ाओ भी नहीं, तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और दूसरी ओर सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जो गरीब लोग इस प्रकार से 1 बोतल आधा बोतल में पकड़े जाते हैं, उसके बजाय 1000 लीटर करने वाले 2000 लीटर करने वाले लोगों को पकड़िए। और यदि ब्रेथ एनालाइजर लगाना ही है तो गरीब को भी लगाते हैं, तो बड़े बड़े जो रात में पीते हैं उनको भी लगाइए और उनको भी पकड़िए। आप कहते हैं शराब पियो, लेकिन शराब कहाँ से पियेंगे, शराबबंदी है। वो उसका उपाय हम लोग बताते हैं कि गुजरात मॉडल की नीति सरकार अपनावे तो शराब अवेलेबल हो जाएगा। वैसे शराब आज होती है, ये बात नहीं कि शराब नहीं अवेलेबल है, लेकिन सब विषैली शराब है, गलत रीति से उसको लोग बनाते हैं, जिसके चलते पीने के बाद मर जाते हैं लोग। आप जेल में माजी जगह नहीं, बिहार भर के जेल में अब जगह नहीं है। हाँ, प्रयास करें कम से कम जेल में लोग जाएं, और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो कैंप कोर्ट लगावे, कैंप जेल बनावे। शराबबंदी खत्म होने का मांग करेंगे आप नीतीश कुमार से? शराबबंदी खत्म होने की मांग नहीं करेंगे हम। शराबबंदी होनी चाहिए। शराब बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन जिस रूप में लोग इम्प्लीमेंट करके उसको बदनाम कर रहे हैं, वहाँ पर सरकार का ध्यान देना चाहिए, ताकि गरीब लोग उसमें पकड़ाए नहीं, फंसे नहीं, और जो बड़े बड़े तस्कर हैं उसको पकड़ा जाए। शराबबंदी होना चाहिए। मुख्यमंत्री का ऑफर मिलता तो राजद के साथ जाएंगे? अब वो सवाल नहीं, इस सब बेतु की बात है। हाँ, तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बड़े बड़े अधिकारी शराब पीते हैं। गुजरात मॉडल पर बिहार में भी शराब चालू कर देना चाहिए। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल मुजफ्फरपुर में दूसरे और अंतिम दिन भी जारी रहा। कलबाग चौक स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक इकाई के एफिलिएटेड यूनियन के सदस्य शुक्रवार को भी भारत सरकार के समाजसेवी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण तथा बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ देश भर में के बैंक कर्मी एक साथ ग्रामीण बैंक के सदस्य हड़ताल पर है। ग्रामीण बैंक कर्मियों ने कलबाग चौक स्थित प्रधान कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले सभी राष्ट्र कीर्ति बैंकों के कर्मचारियों ने अपने अपने बैंकों के बाहर धरना दिया। यूनियन के सदस्यों ने बताया कि बड़े बकायेदारों की लोन वसूली करने के लिए भारत सरकार कभी भी कोई प्रयास नहीं करती है, जबकि किसान मजदूरों जो निहायती छोटे श्रेणी के हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बैंक में अपार रिक्तियां है, लेकिन बैंक में नई बहाली नहीं की जा रही है। SBI OA अधिकारी संघ से मैं बोल रहा हूँ। पूंजीपतियों के खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। भारत सरकार पूंजीपति के हाथ में अपने आप को गिरवी रख चुका है, और निजीकरण, इसी कारण हम लोग इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पूंजीपतियों से हमको अपने कस्टमर्स को, हमारे अपने साथियों को सेव करना है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि अभी काला कानून जो हुआ है, वापस किसानों की ज़मीन जायदाद सब हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में गिरवी पड़ा हुआ है। जैसे ही पूंजीपतियों के हाथ में वो जाएगा, हमारे किसान को वो कागज़, वो ज़मीन नहीं मिलेगी। जन सुविधा के लिए ही हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। आज हम लोग 0 रुपया से खाता खुलवाते हैं। जब निजीकरण हो जाएगा तो पूंजीपति 0 रुपया से खाता नहीं खुलवा पाएगी। तो हम लोग जो भी रिटायर कर रहे हैं, जो भी हमारे साथी अधिकारी किसी भी जगह, वो सेवानिवृत्त होने के बाद उसका राष्ट्रीयकृत बैंक पब्लिक सेक्टर में ही खाता खुलता है, उसी से उसका भुगतान मिलता है, उसी से उसका ऋण मिलता है। तो ये सारे ऋण का सुविधा निजीकरण होने के बाद ये सारी सुविधाओं पर कहीं ना कहीं रोक आएगा, और आम आदमी को, जन जन को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जी, आज 16-17 का सांकेतिक हड़ताल हुआ है। शुक्रवार को भाकपा माले जिला कार्यालय में आरवाई के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार, राज्य सचिव सुधीर कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आफ्ताब आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि युवा बिहार मांग रहा है 19 लाख रोजगार के सवाल पर 18 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के किरण भवन में इंकलाबी नौजवान सभा के द्वारा 8वां राज्य सम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में छात्रों और नौजवानों के बेहतर भविष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। इस अधिनिवेश पे भाजपा माले और इंकलाबी नौजवान सभा के कॉमरेड के द्वारा देश की दशा और दुर्दशा को लेकर चर्चा किया जाएगा। कल बिहार राज्य का हमारा 8वां राज्य सम्मेलन मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है, और उसका प्रमुख जो एजेंडा है, जो नारे हैं, वो 19 लाख रोजगार मांग रहा युवा बिहार है।
क्योंकि एनडीए के लोगों ने चुनाव के समय में वादा किया था बिहार के नौजवानों से कि हम सरकार में आएंगे तो 19 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसलिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि आपको बिहार का नौजवान ये झांसा में आने वाला नहीं है और आपने वादा किया था, इसलिए आपको ये 19 लाख नौजवानों को रोज़गार देना पड़ेगा। पिछले बजट सत्र में भी हमने सरकार को चेतावनी दी थी और इस बजट सत्र में और भी बड़ी लड़ाई की तैयारी करके हम इस सरकार का चक्का जाम करने जाएंगे। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि देश भर में जो रेलवे सहित जो सरकारी कंपनियां देश ने पिछले 70-75 सालों में हासिल किया, उन एक एक कंपनियों को, जो कंपनियां हर साल लाखों लोगों को रोज़गार देता था, सरकारी खजाने में उससे पैसे आते थे जिससे विकास की योजनाएं चलती थी, उन सारी कंपनियों को नीलामी के बाज़ार में रख दिया और इनके जो चहेते दोस्त हैं, जो कॉरपोरेट हैं, जो पूंजीपति हैं, उन सारे कंपनियों को एक एक करके ख़रीद रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, स्टेडियम हो, ये सारे के सारे हाईवेज हो, इंडियन ऑयल हो, कोल इंडिया हो, आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो, LIC हो, एयरपोर्ट हो, एयर इंडिया हो, ये सारे के सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इस्पात की कंपनी हो, जो भी आप उपलब्धि ले लीजिए, जो देश के नौजवानों को रोज़गार देता था, वो सब के सब आज बेचने के कगार पर सरकार ने सबको बेचने का फैसला लिया। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो बेचने का आपने फैसला लिया, उस फैसले को वापस लीजिए और नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि आप विधानसभा के अंदर इस बेचने के खिलाफ आप प्रस्ताव पारित कीजिए और एक देश भर में संदेश दीजिए कि अगर आप इसके खिलाफ है तो नहीं तो समझा जाएगा कि आप भी इस बिक्री के पक्ष में हैं। शुक्रवार को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पुनर्गठन और वार्षिक आम सभा सभापति आशुतोष द्विवेदी के द्वारा किया गया। आम सभा की बैठक के अध्यक्ष पद पर अमरनाथ पांडे, उपाध्यक्ष अनिल कुमार सी, सचिव उदय शंकर प्रसाद सी और कोषाध्यक्ष के पद पर प्रेम कुमार चौधरी का चयन हुआ। वहीं कार्यकारिणी सदस्य समिति में डॉक्टर GK ठाकुर, डॉक्टर जालेश्वर प्रसाद, डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद सी, हरिराम मिश्रा, डॉक्टर श्रीराम बंका और डॉक्टर रिजवान अहमद का चयन हुआ। मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस के सचिव उदय शंकर प्रसाद सी ने कहा कि नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसके बाद रेड क्रॉस के द्वारा समाज सेवा से जुड़े कार्यों में और गति आ जाएगी। आज दिनांक 17/12/21 को आम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया मीनापुर में जो अस्पताल बनना है, जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर और DDC साहब शिलान्यास में शामिल रहेंगे एवं उस ग्राम के ग्रामवासी काफ़ी उत्साहित है। फंड के अलावे वो लोग भी फंड देंगे और खरमास बाद शिलान्यास का डेट निर्धारित किया जाएगा। ग्रामवासी को जो विभिन्न जगह रहते हैं, दिल्ली में सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे में और बहुत जगह पर लोग रह रहे हैं, ग्रामवासी बहुत शिक्षित हैं, उन लोगों को सूचना देके शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही मोतीपुर मातृ सदन है, वहाँ मार्केट सह मातृ सदन का मैटरनिटी हॉस्पिटल का बनाना है। उसमें रेड क्रॉस और बैंक से भी ऋण लेके उसको एक यूनिक रेड क्रॉस का बिल्डिंग बनाना है। नए कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। चूँकि सर्वसम्मति से निर्णय ही ज़्यादा कारगर होता है किसी भी संस्था में। वो बहुत कारगर इसलिए होता है कि आदमी को विकास डेवलपमेंट में बहुत बड़ी उम्मीद लोगों को रहता है, उसमें खरा उतरने के लिए सर्वसम्मति ज़्यादा कारगर होता है। उसमें अध्यक्ष पद पर श्री अमरनाथ पांडे जी हुए, उपाध्यक्ष पर अनिल कुमार सिंह जी, सचिव में उदय शंकर प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष श्री प्रेम कुमार चौधरी, कार्यकारिणी समिति में डॉक्टर GK ठाकुर जो पूर्व मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट थे, डॉक्टर जालेश्वर प्रसाद
ईवी मेडिकल कॉलेज से और बहुत पुराने डॉक्टर हैं, रिटायर हैं। डॉक्टर धीरेंद्र प्रसाद सिंह जो डॉक्टर हैं, उनका ये बहुत नॉर्थ बिहार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, माँ जानकी हॉस्पिटल। श्री हरेराम मिश्रा जी और श्री राम बंका जी और श्री रिजवान अहमद जी कार्यकारिणी सदस्य हैं। और विभिन्न लोगों को अब कार्यकारिणी से निर्णय लेकर, और बहुत चूँकि पुरानी गाड़ी है उसको भी ऑक्शन करना है। शुक्रवार को बिहार विश्वविद्यालय परिसर स्थित धरना स्थल पर छात्र राजद की विश्वविद्यालय इकाई द्वारा छात्रों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया, जिसमें छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैदर निजामी ने बताया कि सत्र 2014 से 15 एवं 2015 से 16 के MF फेल छात्रों का परीक्षा और रिजल्ट अभी तक लंबित है। साथ ही कॉपी के टेंडर में हुए भ्रष्टाचार की CBI के द्वारा जांच करवाया जाए सहित हमारे 6 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर इन सभी समस्याओं पर विश्वविद्यालय प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। मांग है जिनको लेकर धरने पर बैठी है। छात्र राजद जो है 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, जिसमें मुख्य मांग जो हम लोगों का है MPhil जो है, MPhil के सत्र जो है 14 से 15 और 15 से 16 का जो है लंबित परीक्षा जो है काफ़ी दिन से चल रहा है, इसको परीक्षा को लिया जाए। और PhD 2020 जिसका एग्ज़ाम हुआ है, जिसका अभी तक भाइवा नहीं लिया गया है, जल्द से जल्द उसका भाइवा लिया जाए। स्नातक के 3 सत्र के लंबित परीक्षा है, परीक्षा लिया जाए। कॉपी टेंडर में हुई भ्रष्टाचार को छात्र राजद जो है CBI के द्वारा जांच करवाने की मांग कर रही है। और विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है सारे लोग जानते हैं। लगातार छात्रों के यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। पेंडिंग के नाम पर जो है छात्रों से पैसा वसूला जा रहा है। जो पेंडिंग के लिए हम 15 बार जो आवेदन दिए हुए हैं, जो विभाग सुधार नहीं कर रही है, वही जो है दलालों के दिया जाए 2000 रुपये दे के तो 2 दिन में काम हो जाता है। ये सब मांग के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। शुक्रवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में 3 दिवसीय भाजपा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विश्वविद्यालय के सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक जनक सिंह के द्वारा किया गया। उद्घाटन के उपरांत प्रशिक्षण वर्ग 15 सत्र में 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें केंद्र एवं राज्य के कई मंत्री सहित प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले दिन प्रशिक्षण सुशील चौधरी, सजल झा, अमृत भूषण राठौड़, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, राणा रणधीर सिंह और मंत्री रामसूरत राय के द्वारा दिया गया। तो आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।